हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 7 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में कि किसी को लीनियर इक्वेशन कब बोला जाता है। ठीक है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ इक्वल टू सिंबल इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? जहां पर इक्वल टू का साइन हो, जैसे कि ये रखा, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन है। 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7 इज इक्वल का साइन यहाँ पर इक्वेशन को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर दो साइड्स हैं आपकी। देखो, एक तो इस तरफ का साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक इस तरफ का साइड से कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन के बारे में समझ लिया, मगर एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? मतलब कि देखो, वहां पर आपका क्या होगा, आपका बेसिकली लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन में जैसे कि मैंने कहा 5x माइनस थ्री, तो यहाँ पर जो x है ना, x हमारा क्या होता है? x को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कौन है? x। और उस वेरिएबल की पावर कितनी? यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कि 1 होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। तो लीनियर इक्वेशन हम तब बोलेंगे जहाँ पे एक ही वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, अब ये अब हमने ये समझ लिया। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? दे रखा है कि इफ़ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग 3 to twice the number of sapling that you planted during lockdown, then exactly how many saplings you planted? तो आपने कितने सैपलिंग्स प्लांट किए होंगे? तो देखो, मेरे को तो नहीं पता ना कि मैंने कितने प्लांट्स क्या कहते हैं वो किए हैं, प्लांट किए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम मान लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड। हमें ये तो नहीं पता था कितना था। ठीक है ना, तो उसने बोला कि यू गेट इफ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग थ्री टू द ट्वाइस नंबर ऑफ सैपलिंग दैट यू प्लांटेड। तो हमने कितने नंबर्स ऑफ सैपलिंग प्लांट किए थे? एक्स। तो ट्वाइस और उसमें ऐड कर दो 3, तो हमारा 9 हो जाता है। तो वही चीज़ है, 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 9। अब ये 3 उधर चले जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो देयर फोर यू प्लांटेड 3 सैपलिंग्स, इस तरीके से। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है आपका। यहाँ पर ये वाले सारे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का, ये कैसे होगा? ये मैं आपको, ये देखो, ये तो सॉल्व किया हुआ है ना, तो ये तो आप सब खुद भी देख सकते हो। बट यहाँ पे जो अनसॉल्व है ना, ये मैं आपको बताता हूँ अनसॉल्व वाले कैसे करेंगे। आप इनको समझ लेना, तो साथ ही साथ ये वाला कर लोगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, m माइनस 5 डिवाइड बाय m प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2। तो हम क्या करेंगे? हम करने जा रहे हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, किस तरीके से होगा। तो 2 जो होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई m माइनस 5, और 3 जो होगा 3 मल्टीप्लाई m प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m ज़ा 2m, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10, और ये हो जाएगा 3m, 3 मल्टीप्लाई 7 21। हम वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप क्या करोगे, 2m, ये 3 इधर ले आओ, माइनस 3m इज इक्वल टू 21 यहाँ पर है, इसको यहाँ ले आओ, प्लस 10। तो हमारा आ जाएगा माइनस m। ठीक है, 2m में से 3m गया, माइनस m इज इक्वल टू 31। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 31। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दे रखा है? सेकंड वाला दे रखा है हमारे पास, वो है 2y माइनस 5 डिवाइड बाय y प्लस 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका 2 से डिवाइड करोगे आप, तो ये 2 से यहाँ पे एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे, देखो कैसे होगा, और सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 5, और ये जो 4 है
ये मल्टीप्लाई होगा आपका y प्लस 8। तो 2 टू ज़ा 4y, 5 टू ज़ा 10, 4y प्लस 8 4 ज़ा 32। तो बच्चों ये ध्यान रखना, 2 टू ज़ा क्या हो गया, 2 टू ज़ा 4y, और यहाँ पे 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा, तो 4y यहाँ भी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आंसर 0 आएगा क्योंकि ये देखो लिखा है ना, सिंप्लीफाई एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब ये वाला तो इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 4y, ये 4y इधर ले आओ, माइनस 4y 32 प्लस 10, 4y क्या हो गया, कट गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन ही बनेगी नहीं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि देखो हम 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 टू ज़ा 4y आ रहा है और 4 1 ज़ा 4y आ रहा है, तो हम बेसिकली हमारा ये वाला इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमारा नहीं बनेगा, ये 0 के बराबर है 42। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगला करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास p प्लस 5 और p माइनस 7 इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 3। तो अब देखो इसमें वापस से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपका क्या कहते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 3 मल्टीप्लाई p प्लस 5 और p मल्टीप्लाई p माइनस 7, ये 7 है। ठीक है, p माइनस 7। तो अब देखो ये हो जाएगा 3p और 15, और ये जगह p का स्क्वायर माइनस 7p। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका बेसिकली p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 3p इज इक्वल टू 15। तो p स्क्वायर माइनस 7 × 10p इज इक्वल टू 15। तो ये क्या है, इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नो लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये वाला भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये वाला भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये वाला होगा। अगला देख लेते हैं, अगला अगला वाला भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा। देखो अगले वाले में क्या है, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला, फोर्थ है x प्लस 3 और y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई वाई। बच्चों एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, इसके साथ x के साथ साथ इसका क्या है, इसका x के साथ साथ y भी है, तो ये भी एक वेरिएबल नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इट इट दिस इक्वेशन हैज टू वेरिएबल, hence it is not linear equation इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं बनेगा, सिर्फ पहले वाला होगा और बाकी सारे नहीं होंगे। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला देखो, आप सबको यहाँ पर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मार्क्स इज 53, पेरीमीटर बता रखा है। ठीक है, विड्थ दे रखी है, लेंथ नहीं दे रखा, लेंथ को x मान लो। ठीक है ना, लेंथ को x मान लो। क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है फॉर्मूला 2l प्लस बी। आपको विड्थ दे रखी है, वो है 9 1/2, और x लेंथ को हमने x मान लिया। इस पूरे को सॉल्व कर दो, किसके बराबर कर देना, पेरीमीटर के बराबर कर देना, क्योंकि ये पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना, तो हमारा जो भी पेरीमीटर होगा वो वैल्यू कितनी है, 53 है, तो 53 इधर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर देना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो बस x की वैल्यू 17 आ गई, है ना। अब है फ्रेम स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन एंड सी व्हाट योर फ्रेंड हैव फ्रेम्ड। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस वाले में आपको सबकी वैल्यूज निकालनी है, किस किस की वैल्यू होगी। तो आंसर फर्स्ट करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
तो देखो हमारा क्या आएगा, हम ये वैल्यू निकाल, सॉरी ये नहीं आएगा बच्चों, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये वाली चीज़ नहीं आएगी। तो x देखो ये 5 इधर चले जाएगा, तो x की वैल्यू हम क्या फ्रेम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ने क्या फ्रेम करी और हम क्या, देखो हमने क्या वैल्यू फ्रेम करी, हमने वैल्यू फ्रेम करी x की, x इज इक्वल टू 5, पहला हो गया। दूसरा करते हैं, दूसरा है x प्लस 7 इज इक्वल टू 40, ये आपके फ्रेंड ने फ्रेम करी। अब हम देखो हम क्या करते हैं, तो x 40 माइनस 7 33, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड करते हैं, 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2m इज इक्वल टू 56 माइनस 3, m इज इक्वल टू 56 माइनस 3 कितना, 56 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, ठीक है। 53 डिवाइड बाई 2। तो देखो आपके फ्रेंड ने ये बनाया, हमने ये बनाया, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, आपके फ्रेंड ने ये बना रखा है, जैसे हमारे फ्रेंड ने ये बना रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 5y, ठीक है। अगला फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ये जो 2 है पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है पूरा x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 2 3 जा 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगला देखते हैं 6 वाला, ये क्या होगा, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 27, 2x इज इक्वल टू 27 में से 9 माइनस कर दो, 27 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा, 27 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास 9 7 चला गया 18, तो x डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज़ निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यही था आज की इस वीडियो में, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।